हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंतहाई अनोखी और अजीबो गरीब कंडीशंस के बारे में बताऊंगा जो दुनिया में कुछ लोगों को ही होती हैं, जिनके बारे में सुनकर आपको हैरत होगी। सबसे पहले एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करते हैं जो पत्थर में तब्दील हो रहा है। 15 साल का लड़का रमेश कुमारी नेपाल में रहता है। जब ये पैदा हुआ तो एक आम से बच्चे की तरह था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ कुछ अजीब होने लगा। इसके हाथों की स्किन एक काले पत्थर की तरह तब्दील होने लग गई। पहले तो डॉक्टर्स को लगा कि ये एक मामूली सा इन्फेक्शन है, लेकिन फिर वाज़े हो गया कि रमेश एक इंतहाई अनोखी बीमारी का शिकार है जिसे हैर्लेक्विन इच्थियोसिस कहते हैं। इसमें इंसान का जिस्म बिल्कुल एक पत्थर की तरह सख्त होना शुरू हो जाता है और यही कुछ रमेश के साथ होने लगा। इसका सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता एक पत्थर में तब्दील होने लगा। रमेश की अनोखी कंडीशन दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसके माँ बाप बेहद गरीब थे और वो इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। खदशा ये था कि जब इसकी चेस्ट सख्त होना शुरू हो जाएगी तो ये सांस भी नहीं ले सकेगा। लेकिन फिर ब्रिटिश सिंगर जॉस स्टोन नेपाल में कॉन्सर्ट करने आई। ये रमेश के घर भी गई और इसने अपने कॉन्सर्ट के सारे पैसे इसके इलाज के लिए डोनेट कर दिए। रमेश का आज भी इलाज हो रहा है। दोस्तों, एक इंतहाई अजीब कंडीशन है जिसको बोनथ्रोपी कहते हैं। इसमें इंसान को लगता है कि वो एक गाय या भैंस है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जो इससे गुजर रहा होता है वो इंसान 4 टांगों पर चलना पसंद करता है। ऐसा इंसान घास और पत्ते खाना शुरू हो जाता है और गाय और भैंसों के साथ अपना वक्त गुजारता है। कदीम जमाने में इराक के पास एक बादशाह होता था जिसका नाम किंग नेबुशadनेज़र था। इस बादशाह के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी इसी कंडीशन से दो चार था और बिल्कुल एक गाय की तरह बिहेव करता था। कैपग्रास डिल्यूजन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को लगता है कि उसके आसपास मौजूद सब लोग नकली हैं, यानी फेक हैं, और इन नकली लोगों ने असली लोगों की जगह ले ली है और ये लोग इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे कई केसेस दुनिया में सामने आ चुके हैं। जैसे दिसंबर 2017 में एक 24 साला आदमी ने अपनी मां को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। ऐसे लोगों को बाकी हर चीज याद रहती है। इस कंडीशन के बारे में 1923 में फ्रांस के एक साइकियाट्रिस्ट ने पहली दफा बताया था। इसका नाम जोसेफ कैपग्रास था। ये कंडीशन इसी के नाम पर रखी गई है। जोसेफ उस वक्त एक 53 साला औरत का इलाज कर रहा था जो कैपग्रास डिल्यूजन से गुजर रही थी। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। दोस्तों, फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक इंतहाई अजीब कंडीशन है जिसमें इंसान को बीमार होना अच्छा लगता है, बल्कि इसे बीमार होने का जुनून हो जाता है। इस कंडीशन का शिकार कई लोग खुद को जानबूझकर बीमार कर देते हैं ताकि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़े। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन ये अपनी बीमारी की एक लंबी चौड़ी कहानी बनाते हैं। ये कंडीशन ऐसे लोगों को होती है जो माजी में किसी खतरनाक बीमारी से सेहतयाब हुए हों या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों और वही चीज इनके दिमाग में बैठ जाती है। प्रोसोपैग्नोसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को किसी का चेहरा याद नहीं रहता और इसको इंसानी शक्ल की पहचान भी नहीं होती। इसे फेस ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी इंसान को अपने किसी जानने वाले का चेहरा भी पहचाना नहीं जाता। यहाँ तक कि कुछ लोगों को दूसरे के चेहरे कोई और ही चीज लगते हैं। इसका एक इंतहाई अजीब केस था जिसमें एक आदमी को अपनी बीवी का चेहरा चेहरे के बजाय एक हैट यानी टोपी लगता था, क्योंकि इस आदमी को इंसानी शक्ल की पहचान ही नहीं होती थी। कई ऐसे लोग तो अपना चेहरा भी पहचान नहीं पाते। और आखिर में एक बहुत ही अजीब कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इसका नाम पेरिस सिंड्रोम है। अजीब बात यह है कि यह सिर्फ जापान के लोगों को ही होता है। हर साल लाखों जापानीज पेरिस को विजिट करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग मायूस भी हो जाते हैं। इनको लगता है कि पेरिस उतना खूबसूरत नहीं है जितना ये समझते हैं। ये एक आम सी बात है, लेकिन मसला तब आता है जब कुछ जापानीज की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इनको पसीना आने लगता है, कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। ये इतना बड़ा मसला है कि फ्रांस में जापान के सिफारत खाने ने पेरिस सिंड्रोम से दो चार लोगों के लिए एक हेल्पलाइन भी खोली हुई है।
दोस्तों अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।